वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में कि ये जो रेपो रेट चेंज हुआ है, जो 0.5% यहाँ पे बढ़ा है आरबीआई की तरफ से, जो अनाउंसमेंट आया था फ्राइडे को, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके होम लोन या फिर आपके जो कार लोन है। होम लोन एंड कार लोन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सेक्टर्स है जहाँ लोग अपना EMI प्रीमियम्स वगैरह पे करते हैं। बाकी सारे पर्सनल लोन वगैरह तो छोटे अमाउंट्स है, उसको मैं ज़्यादा उसमें कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि जनरली होम लोन क्या है, उसका 20 साल 25 साल 30 साल लंबा होराइजन होता है। एंड कार लोन भी अगर आप ले लो, अगर थोड़ा सा महंगा गाड़ी आप ले रहे हो, 5 साल 7 साल का होराइजन होता है। तो जहाँ टेन्योर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपको प्रीमियम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो एक कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा है कि सर क्या इसमें क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कितने हमारे पैसे बढ़ने वाले हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपको तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप कितना लोन लेके बैठे हुए हैं, कितने साल का आपने लिया है, कितना इंटरेस्ट पे आपने लिया है। लेकिन एक टेंटेटिव मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना खुद का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम कार लोन या फिर बाइक लोन, आप कुछ भी कह लीजिए, उसकी बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हमने ये एज्यूम किया है कि आपने 5 लाख का लोन लिया है, 3 साल का टेन्योर है आपका, 8.6 के रेट से आपने लिया था। तो आपका EMI आ रहा था 15,807, आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपका जो इंटरेस्ट पे था वो आप पे कर रहे थे अराउंड 70,000 रुपीज़ 5 लाख पे आने वाले 3 साल में। 70,000 इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ेगा आपका प्रिंसिपल भी कम होता जाएगा, उस हिसाब से 69,000 आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। मई 2022 में जब 40 बेसिस पॉइंट्स हाइक हुआ तो उसी स्टैंडर्ड रेट का 8.6 का हो गया 9%। जून 2022 में वही हो गया 9.5%। एंड अब अगस्त में हो जा रहा है 10%। अब ये जो 8.6% है, ज़रूरी नहीं है सबका केस है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि 8.6 से अगर अभी तक का आप देखो तो ये लगभग 1.4% आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो ये 1.4% से आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 5 लाख के लोन पे, वो आप देख सकते हो। जहाँ आपको पहले इंटरेस्ट देना पड़ रहा था 70,000, वो 40 बेसिस पॉइंट्स के चलते हो गया 72,000, फिर वो हो गया 76,000, अभी हो गया 80,000। परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो पहले इनिशियल लोन से लेके अभी तक का ये 3 रेट हाइक होने के चलते आपका जो इंक्रीज इन पर इंटरेस्ट हो गया दैट इज़ 17%। सो ये बहुत कम नहीं है दोस्तों, 17% आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्लियर कट है कि आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट में आपको ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास 10 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, तो आप उस हिसाब से अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है 17%। तो वो स्टैंडर्ड है, वो किसी भी कैलकुलेशन में आपका वही होने वाला है। तो जो भी लोन आपने लेके रखा हुआ है उस हिसाब से अगर आपका अभी कंसिडर करोगे लास्ट 3 महीने के अंदर में 17% यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया है। उसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका EMI का भी पता चल जाएगा। अब सिमिलर एग्जांपल लेके हम चलते हैं एक होम लोन पे, क्योंकि इसका होराइजन थोड़ा सा लंबा होता है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एक होम लोन के हिसाब से मैंने यहाँ पकड़ा है कि आपका जो लोन है दैट इज़ 50 लैक्स, 10 ईयर आपका 20 साल का है। इंटरेस्ट रेट जिस रेट पे आपने पहला लोन लिया था दैट वाज 6.75। तो आपका EMI आ रहा था 38-40,000 के आसपास। तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे 41 लैक्स। तो ये 50 लाख के लोन पे 41 लैक्स आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि हर 10 साल के मल्टीपल पे आप इसको एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का 20 साल में आप जैसे पे कर रहे हो, अगर आप 30 ईयर्स देखोगे तो 1.5% टाइम्स यहाँ पे करते हो। तो अगर आप यही लोन जो 50 लाख का है वो अगर आप सेटल करते हो इन 30 ईयर्स, तो लगभग आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो लोन अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन है। लेकिन फिर भी अगर इसी एग्जांपल को लेके चले तो 40 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स, अगेन 50, यही 1.4 बेसिस पॉइंट्स यहाँ बड़ा है। उससे जो डिफरेंस यहाँ पे आता है, पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.75, जो कि फाइनल अभी हो गया 8.15%। अगर मान के चलते हैं 6.75 से आपने शुरू किया है, अगर इससे भी ज़्यादा से आपने शुरू किया तो वो आपका और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। EMI जहाँ आपका 38,000 था वही EMI आपका बढ़ के 39, फिर 40 एंड अभी हो गया 42,000। परसेंटेज इंक्रीज में अगर हम देखें तो 11.24% यहाँ पे आपका जो इंक्रीज़ है वो बढ़ गया इंटरेस्ट पे। यहाँ अगर मैं इंटरेस्ट अमाउंट की बात करूँ तो पहले आप 50 लैक्स पे दे रहे थे, 41 लैक्स इंटरेस्ट, मई में आपने दिया 44, जून में हो गया 47 एंड फाइनली अगस्त में, जो कि अभी इफेक्टिव होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी 51 लाख रुपीज़। तो ये जो इनिशियल पोजीशन था रिपो रेट्स चेंज होने से पहले 41 लाख से 51 लैक्स, तो लगभग यहाँ आप देख सकते हो 41 लाख से 10 लाख बढ़ गया है। तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 1/4 इंक्रीज, दैट इज़ 25% के आसपास। तो दोस्तों यहाँ
जो लोन अमाउंट है ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट होता है, अमाउंट पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो उसके चलते आपका जो ये परसेंटेज अमाउंट है वो भी ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कार लोन लिया हुआ है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 17% का ग्रोथ दिख रहा है। वहाँ तो ग्रोथ थोड़ा सा कम इसीलिए है क्योंकि इसका टेन्योर भी कम होता है। जनरली कार लोन और बाइक लोन जो होता है उसमें 3 साल 5 साल, बहुत ज़्यादा तो 7 साल तक का होराइजन होता है, लेकिन होम लोन का जो स्टार्टिंग है वही है 15-20 साल से शुरू होता है, उसके बाद लोग 30 ईयर्स भी पे करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने 20 साल पकड़ के चला है, उस हिसाब से भी यहाँ पे आप देख सकते हो 25% आपका इंक्रीज़ हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे आपका डे टू डे एक्सपेंस तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है। 25% इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पे हुआ है इस रेपो रेट के चलते। बट हाँ, ये जो 25% आप देख रहे हो ये 25% सालाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर महीने का 10,000 EMI भर रहे थे, अभी 12,500 आपका EMI जाएगा। ये दिस इज़ लाइक एन ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम। EMI आपका बढ़ के हो गया 38,000 से 42,000, तो 4,000 के आसपास आपका EMI बढ़ रहा है अगर आपका 20 लाख का लोन है। लेकिन वो 4,000 के EMI के चलते आपका जो टोटल पीरियड ऑफ लोन है, जो 20 साल के लोन के पीरियड में जो आप सेटलमेंट कर रहे हो, उस पर जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज़ 24%। तो आप एंड अप एट 25%, 25% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सो एक तो टेंटेटिव आइडिया आपको लग गया होगा दोस्तों। सो ये इस वीडियो का मकसद ही यही था, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं ताकि आप अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सको, आप अपना देख सको कि क्या आपका इम्पैक्ट हो रहा है रेपो रेट के चलते। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट आपके पढूं एंड जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। कोई और टॉपिक हो, कोई और सजेशन हो, किसी और कंपनी के बारे में आपको जानना हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूँ। चाहो तो मुझे सोशल मीडिया ट्विटर टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपनी तरफ से जितना मेहनत हो सकता है मैं कर रहा हूँ, एंड इतना ही एक्सपेक्ट मैं आपके साइड से भी करूँगा कि आप सब्सक्राइब करोगे एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू सो मच।